सर मैं चाहता हूँ इनको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा वो किया सर। इन्होंने हमें फ्रस्ट्रेट कर दिया सर, ऐसे पागल हो गया, मरने का मन करता है सर। सर कृपा कर, हाँ सर रो नंबर दे दिया इन्होंने, रो नंबर भी ले लिया जी, एग्जाम भी ले ली, झूठे रो नंबर दिए सर। जब यूनिवर्सिटी में गया मैंने उधर रो नंबर दिया, मैंने कहा कि मेरी मार्कशीट दो, सेकंड सेम की कॉलेज में नहीं आई है। बोलते हैं बेटा ये तेरा रो नंबर ही झूठा है। सर मैं अभी 3rd में हूँ, मगर मेरे को बोल रहे कि आपको पेपर नहीं देने क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया। ठीक है, 3rd सेमेस्टर के पेपर नहीं देने? हाँ नहीं देने क्योंकि हमने अभी इंटरनल दिए है ना, तो उन्होंने हमें फेल कर दिया उसमें। कहते पहले अपना ये वाला मसला हल करके आओ, पिछले सेकंड सेमेस्टर वाला, फिर हम पेपर दें। नमस्कार, जेके टाइम्स देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज खबर लेके आए हैं डिग्री कॉलेज अखनूर की, जहां पर एक बहुत ही गंभीर मसला जो है वो हमारे सामने आ रहा है। कुछ महीने पहले भी ये मसला हमारे सामने आया था, जब हमने कॉलेज के प्रिंसिपल या बाकी स्टाफ से इस बारे में बातचीत की, तो उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया था कि किसी भी बच्चे को कॉलेज के टीचरों की लापरवाही की वजह से या स्टाफ की लापरवाही की वजह से दरबदर नहीं होने दिया जाएगा, उनका साल बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे में इनकी संख्या काफ़ी बड़ी थी, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि 24 बच्चों की जिनकी रजिस्ट्रेशन कॉलेज के स्टाफ की गलती की वजह से नहीं हो पाई थी, बावजूद फ़ीस लेने के उनकी इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा अप्लाई कर लिया है, लेकिन अभी भी लगभग 6 बच्चे जो हैं इससे वंचित रहे हैं। ये बच्चे पिछले काफ़ी समय से लगातार कॉलेज प्रशासन को अप्रोच कर रहे हैं, कभी प्रिंसिपल के पास, कभी रजिस्ट्रेशन सेक्शन में, तो कभी कंप्यूटर टीचर के इंचार्ज के पास, लेकिन किसी ने भी इनके मसले को हल करने की हिम्मत जो है वो नहीं दिखाई है। और बजाय एक दूसरे के पास भेजने के इनकी कोई भी उन्होंने बात नहीं सुनी, जिस वजह से आज ये बच्चे जो हैं मीडिया से बातचीत करने के लिए हमारे पास पहुंचे हैं। हम सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मसला है क्या और आखिर क्या हुआ है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर विनोद कुमार है मेरा नाम। विनोद जी, क्या मसला हुआ है पूरा थोड़ा डिटेल में बता दें। सर मैं अभी 5th सेमेस्टर में हूँ जीडीसी अखनूर में। सर 2019 में मैंने एडमिशन ली थी जहाँ पे, तो मतलब कि तब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए। जब सेकंड सेमेस्टर आया तब कोरोना चल रहा था, तब सर हमें मतलब घर में ही थे, तब घर में ही हमने असाइनमेंट दी इनको, तो हमने असाइनमेंट दे दी। जब सर हमारा सेकंड सेम का रिजल्ट आया तब वहाँ पे हमारा मतलब नाम नहीं था गैजेट में। क्या सभी बच्चों का रिजल्ट में गजेट में नाम नहीं था या सिर्फ आप लोगों का? सर बाकी वालों का था, जो हमारे क्लासमेट्स थे बाकी वालों का था, मतलब कुछ बच्चों का हमारा नहीं था। तो तब सर एक्चुअली मैंने ऑपरेशन करवा लिया था, तब मेरे को जानकारी नहीं थी। सर जब मैंने कॉलेज में पूछा कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो हमें बता रहे हैं कि आपका एक सब्जेक्ट रहता है फर्स्ट सेम में, इसलिए नहीं आया। सर हमने बोला कि हमारे पास बाकी क्लासमेट्स भी हैं, उनका तो आया है, उनका भी एक सब्जेक्ट रहता है। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, आपका भी आ जाएगा जब क्लियर होगा। सर मैंने सोचा ठीक है। सर फिर बाकी बच्चे भी थे 24, उनका भी नहीं आया था। उन्होंने एप्लीकेशन दी, इन्होंने उनका केस आगे फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने कब एप्लीकेशन दी, उनको कब पता चला, और क्या उनको भी आपकी तरह बार बार कॉलेज में आना पड़ा फिर जाके उनका काम हुआ? जी सर उन्होंने भी मीडिया का सहारा लिया, तब उनका मतलब वो हुआ। उनको भी कभी यूनिवर्सिटी भेजते थे, कभी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जाते थे, तब उनका मसला हल हुआ। तो सर मैंने भी एप्लीकेशन दे दी। जब मेरे को 12वें महीने में पता चला, 16 तारीख मैंने प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन दी थी। बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आपका भी केस फॉरवर्ड कर देंगे। सर तब का मैं जाता रहता हूँ, हफ्ते में 2 दिन बाद जाना ही जाना है। मैडम बोलती है आज करते हैं, कल करते हैं, फिर कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ हमारी क्या गलती है। मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, डेली जाता हूँ सर, एक मैं हैंडीकैप भी हूँ सर, तो डेली जाना भी नहीं होता सर। तो आपने पूछा नहीं कि आखिर किसकी गलती है? क्या प्रिंसिपल ने कभी बताया कि आखिर किसने आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं भेजी और क्यों नहीं भेजी? क्योंकि जब हमने बातचीत की थी तो कुछ लोग कह रहे थे शायद इनकी शॉर्टेज थी, हमने इसलिए नहीं भेजा। नो सर मैं डेली जाता था, रेगुलर स्टूडेंट हूँ। मेरे रजिस्टर आप अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर सकते हैं, और मैंने असाइनमेंट भी दी है। सिर्फ सर कंप्यूटर सेक्शन की मैंने प्रिंसिपल मैम को पूछा कि गलती किन की है। बोलते हैं कंप्यूटर सेक्शन DN जो भी थे तब यूनिवर्सिटी सेक्शन में, उनकी गलती है सर। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि अगर गलती यूनिवर्सिटी सेक्शन की है, गलती स्टाफ की है, तो आखिर बच्चे या छात्र जो है वो क्यों इसका खामियाजा भुगतेंगे? लगभग पिछले 6-7 महीनों से हमारे भी नज़र में ये मामला है, हम भी लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं।
तब से लेकर 2019 से लेकर आज तक लगभग 3 से 4 प्रिंसिपल जो हैं इस कॉलेज के बदल चुके हैं। हमने प्रत्येक उस प्रिंसिपल से बात की और पूरे मसले की गहन छानबीन करने की कोशिश की, जिसमें हमें भी साफ तौर पर नज़र यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं गलती जो है रजिस्ट्रेशन सेक्शन और कंप्यूटर सेक्शन की है, जिनको इन बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवानी थी। और सबसे बड़ा प्रश्न तब उठता है कि आखिर आपने इन बच्चों की जब फीस सबमिट की है, फीस इनकी ली है, तो फिर आखिर इनकी रजिस्ट्रेशन हुई क्यों नहीं। आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, आपने कहा कि सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, आपको रोल नंबर इशू हो गया? हाँ सर, रो नंबर दे दिया इन्होंने, रो नंबर एग्जाम भी ले लिया आप? जी, एग्जाम भी ले ली, झूठे रो नंबर दिए सर। जब यूनिवर्सिटी में गया मैंने उधर रो नंबर दिया, मैंने कहा कि मेरी मार्कशीट दो, सेकंड सेम की कॉलेज में नहीं आई है। बोलते हैं बेटा ये तेरा रो नंबर ही झूठा है। तब मैंने एप्लीकेशन से जब बाकी टीचरों से मैंने पूछा कि मेरे मतलब जो हमने असाइनमेंट सी दी थी उसके एग्जाम उन्होंने हमें दे दिए, बेटा हमने आपको मतलब एग्जाम दिए हैं, तो यूनिवर्सिटी सेक्शन वालों ने आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं की है, तो उनको पूछो आप। देखिए कितना बड़ा मामला ये सामने आ रहा है, जिसको लगातार कॉलेज प्रशासन की तरफ से दबाने की कोशिश की जाती रही। आखिर किसने इनके जो है सेकंड सेमेस्टर के रोल नंबर बनाए? अगर यूनिवर्सिटी सेक्शन से ही वो रोल नंबर आए ही नहीं थे, तो आखिर इन बच्चों को वो रोल नंबर किसने अलॉट किए, किसके कहने पर किए, और आखिर किसकी गलती से इनका ये साल जो है वो बर्बाद हो रहा है? इसके ऊपर भी कड़ी छानबीन की ज़रूरत है और उच्च अधिकारियों को चाहिए कि उन तमाम प्रिंसिपल्स को या कॉलेज के स्टाफ को जिनकी वजह से आज ये बच्चे दरबदर हो रहे हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए और जो लोग उसमें गलत पाए जाते हैं उनके ऊपर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। अभिषेक, आप कौन से सेमेस्टर में हो? सर मैं अभी 3rd में हूँ, मगर मेरे को बोल रहे कि आपको पेपर नहीं देने क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया। ठीक है, 3rd सेमेस्टर के पेपर नहीं देने? हाँ, नहीं देने क्योंकि हमने अभी इंटरनल दिए है ना, तो उन्होंने हमें फेल कर दिया उसमें। कहते पहले अपना ये वाला मसला हल करके आओ, पिछले सेकंड सेमेस्टर वाला, फिर हम पेपर देने देंगे आपको। तो आपका भी इन्हीं की तरह मसला है, सेकंड सेमेस्टर की हाँ, रजिस्ट्रेशन आपकी भी नहीं हुई? हाँ सर, एडमिशन कर ली है, फीस काट ली है, मगर हमें एडमिशन वो पेपर नहीं देने दे रहे। फीस इन्होंने 3rd सेमेस्टर की भी ले ली? हाँ, ले लिए सर। तो आप कहते क्या हैं प्रिंसिपल मैम? प्रिंसिपल मैम कभी उधर भेजती हैं, कभी उधर भेजती हैं। प्रिंसिपल मैम कभी तो कॉलेज आती नहीं है ना, कभी टाइम पे नहीं आती। तो आपने जब यूनिवर्सिटी में पता किया तो उन्होंने क्या बताया इस बारे में? वो कहते हैं कॉलेज वाले ने हमें कुछ भेजा ही नहीं है। कॉलेज वाले कहते हैं भेजा है, वो कहते हैं नहीं भेजा। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच चक्कर काट कर ये बच्चे आज आखिर में मीडिया का सहारा इसीलिए ले रहे हैं। किसी भी छात्र का मीडिया के पास कम से कम जब वो पढ़ रहा हो आने का जो है खुद से मन नहीं बनता, लेकिन जब उसके पास कोई आखिरी रास्ता ना बचा हो, जब वो दरबदर हो रहा हो, कभी प्रिंसिपल के पास, कभी रजिस्ट्रेशन सेक्शन में, तो कभी यूनिवर्सिटी में, तो आखिर में इनके पास एकमात्र सहारा जो है वो मीडिया ही बचा था, जिसके पास आकर आज इन्होंने ये अनुरोध किया है। और आप देख सकते हैं पहले तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस लेते हैं, जिसमें सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस भी है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी है, लेकिन इन बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जाती। उसके बाद जो एक और मामला अभी हमारे सामने आया कि इन्होंने 3rd सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर की भी फ़ीस ले ली है। बच्चों के पढ़ने के बाद, असाइनमेंट देने के बाद जब एग्ज़ाम की बारी आती है, तब इनको बोला जाता है कि अपना पिछला मसला निपटाया जाए, तभी आपका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने देंगे या तभी जो है आपका मसला हल होगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि आखिर इन बच्चों का क्या कसूर है। कुछ हमारे साथ और लड़कियां भी हैं कॉलेज की, इनसे बातचीत करते हैं। क्या आपके साथ भी यही हुआ है? यस सर, यही हुआ है। तो आप क्या डिमांड क्या करते हैं? आप हम यही बोल रहे हैं कि सेकंड हमारा क्लियर करो और 3rd में एडमिशन दो, क्योंकि ये वाला साल हमारा वेस्ट हो रहा है। आप सबने बच्चों ने अपने सेकंड के सारे एग्जाम दिए हैं? यस सर, सभी दिए हैं। मतलब उन्होंने असाइनमेंट ली थी, घर पे लिखी थी, असाइनमेंट बोल रहे कॉलेज आके दो, दी, अब बोल रहे एडमिशन नहीं देनी है। मतलब एडमिशन फीस ले ली है हमारी। इनके पास वो एडमिशन फ़ीस की वो रिसिप्ट भी है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा 3rd सेमेस्टर की। अगर कॉलेज प्रशासन को मालूम था कि सेकंड सेमेस्टर में इनका कोई इशू है या इन्होंने इनकी फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई, तो आखिर कितनी दलेरी के साथ अपनी गलतियों को बार बार छुपाते हुए बच्चों के ऊपर सारी बातें थोपने के बावजूद कॉलेज प्रशासन, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि ये दिखा दे, कॉलेज प्रशासन ये इनसे नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भी जो है वो ले लेता है, जिसमें 7,125 रुपया जो है वो चार्ज किया गया है। ये अभिषेक शर्मा है, फादर ने मुकेश शर्मा। तो ये एक बहुत ही संगीन मामला है, बहुत ही गंभीर मसला है, जिसमें कॉलेज प्रशासन जो पिछले 6 महीने से लगातार आनाकानी कर रहा था, मीडिया प्रेशर के बाद, बच्चों के पेरेंट्स के प्रेशर के बाद, कुछ छात्रों की रजिस्ट्रेशन जो है वो कॉलेज ने भेजी है, लेकिन ये अभी भी कुछ 6 छात्र जो हैं वो उससे वंचित रहे हैं। आपसे आखिर में जानना चाहूँगा क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप?
सर मैं यूनिवर्सिटी जम्मू बीसी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपा करके सर हमारा साल वेस्ट मत होने दीजिए। हमारा फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर है सर, अगर अब नहीं हमारा मसला हल हुआ तो हमारी डिग्री वेस्ट जाएगी और एक साल भी वेस्ट जाएगा। तो उन टीचरों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से आज ये सब हो रहा है? सर मैं चाहता हूँ इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा वो किया सर। इन्होंने हमें फ्रस्ट्रेट कर दिया सर, ऐसे पागल हो गया, मरने का मन करता है सर। सर कृपा कर। आप देख सकते हैं ये छात्र कितने परेशान हैं जो पिछले 6 महीने से क्योंकि ये छात्र जो है अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, ये फाइनल ईयर में है। ऐसे में बच्चे को उम्मीद होती है कि और 6 महीने के बाद मैं अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम दूंगा और मेरी डिग्री जो है वो पूरी हो जाएगी। ऐसे में जब उसको ये पता चलता है कि उसकी तो अभी फर्स्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, सेकंड सेमेस्टर का उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा और जिसमें गलती साफ तौर पर कॉलेज की है, तो ऐसे में बच्चा फ्रस्ट्रेट ही होगा। आप देख रहे हैं जेके टाइम्स और हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद हायर एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू यूनिवर्सिटी का हो या डायरेक्टर कॉलेजेस हों, वो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें ज़रूर इंटरप्ट करेंगे और उन स्टाफ मेंबर्स के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे जिनकी गलती से ये सब हुआ है और इन बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जल्द से जल्द जो है प्रशासन कदम उठाएगा। आप देखते रहें जेके टाइम्स। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन राजन शर्मा के साथ, जय हिंद, जय भारत।